हेलो दोस्तों, ऑनलाइन फार्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिस्कोमान एमटीएस गोडाउन मैनेजर और भी कई पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर 2020 में, ठीक है दोस्तों, 2020-21 में हुआ था, यानी 20 लास्ट में हुआ था। उसका जो है रिजल्ट आप लोगों का कल शाम को 8 बजे जारी कर दिया गया है, जिसमें कुल मिलाकर एमटीएस के लिए दोस्तों बात करें तो एमटीएस के लिए लगभग 699 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है। और एजीएम के लिए असिस्टेंट गोडाउन मैनेजर के लिए इसमें 419 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है। यानी टोटल बात करें तो आपका हो जाएगा लगभग 6 4 10 1100 स्टूडेंट के लगभग सिलेक्ट किया गया है टोटल। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रोसेस क्या होगा? तो आपका अगला प्रोसेस जो होगा इंटरव्यू होगा और निबंध लेखन होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने जो है सुबह आप लोगों को जो है लाइव किया था और लाइव में आप लोगों से बात हुआ था, तो मैंने बताया था कि इसका जो है निबंध लेखन के लिए और इंटरव्यू के लिए पेड क्लास स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग पूछ रहे थे फीस कितना होगा, तो मैंने कहा था आप लोगों का फीस जो है अभी क्लियर नहीं था, तो अभी जो है मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि पेड क्लास का फीस क्या होगा और कब से पेड क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे कम फीस रखा गया है। ठीक है, तुरंत आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताएंगे, क्योंकि सबसे पहला काम आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और किस तरह वेरीफाइड होगा और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरी है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। और दूसरी बात दोस्तों, पेड क्लास आप लोग कैसे ले सकते हैं, ये भी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, इसी तरह के बिस्कोमान से संबंधित पल पल की अपडेट के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे बिस्कोमान एमटीएस गोडाउन मैनेजर लिखा हुआ है, वेटिंग नेटवर्क। ये दोस्तों टेलीग्राम का जो है एक ग्रुप मैंने बनाया है। ठीक है, टेलीग्राम का एक ग्रुप बनाया है और इसमें आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। वहाँ पर आप लोग सभी लोग जितने भी लोग सिलेक्ट हुए हैं बिस्कोमान एमटीएस में और गोडाउन मैनेजर में, सभी लोग इस टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद जो है आप लोगों को क्या करना होगा मैं बताता हूँ सभी चीज़ें धीरे धीरे। यदि जुड़ चुके हैं दोस्तों तो वहाँ पर आपको लिंक किया हुआ ये जो है क्यूआर कोड आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों यदि आप इंटरव्यू के लिए और आप जो है इंटरव्यू के लिए और निबंध लेखन के लिए आप यदि वीडियो परचेज करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड पर आपको जो है 300 रुपये पेड करना होगा। और आपको जब तक इंटरव्यू नहीं हो जाता है तब तक आपको जो है वीडियो मिलता रहेगा, कैसे आपको इंटरव्यू देना है, क्या क्या करना है और साथ में निबंध लेखन कैसे करना है, इंटरव्यू में किस तरह के प्रश्न आएंगे, सारी चीज़ें आपको वीडियो डेली 2 वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो इससे जो है आप लोग जो है इस पर पेमेंट कीजिएगा और पेमेंट करके इसका स्क्रीनशॉट हमें टेलीग्राम ग्रुप में ही भेज दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और वहाँ पर आपको सारी चीज़ें समय समय पर मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, आपको कितना फ़ी पेड करना है? तो 300 रुपये दोस्तों। कितना आप लोगों को मैं बता देता हूँ, 300 रुपये आपको फीस पेड करना होगा। इसके लिए आपको 300 रुपये फीस करना होगा, मात्र 300 रुपये नॉर्मल फ़ी है। और साथ में आप लोगों को पीडीएफ भी मिलता रहेगा समय समय से, जो जो पीडीएफ आप लोगों को ज़रूरत होगा सारी पीडीएफ भी उपलब्ध होती रहेगी मात्र 300 रुपये में। ठीक है दोस्तों, तो जिनको भी आप लोगों को इसका वीडियो परचेज करना होगा आप लोग 300 रुपये इस क्यूआर कोड पर पेमेंट करके और हमें जो है स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको समय समय पर सारी वीडियोज आपको मिलती रहेगी। यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो नहीं मिलेगी। यूट्यूब चैनल पर सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन से संबंधित वीडियो मिलेगी, जैसे जो बिस्कोमान से संबंधित कोई नया इन्फॉर्मेशन आएगा उसका वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया आप लोगों का जो है तैयारी करने के लिए, किस तरह आप लोग तैयारी करेंगे और उसके लिए क्या करना होगा। ठीक है, अब जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या मांगेगा और कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो चलिए वो चीज़ें आपको दिखाते हैं। इंटरव्यू का डेट आ जाएगा तो इंटरव्यू का एक एडमिट कार्ड आपको मिलेगा। आप एडमिट कार्ड लेकर जब बिस्कोमान ऑफिस छठे तले पर इसका ऑफिस है वहाँ पर जब पहुँचिएगा तो वहाँ पर सबसे पहले आपका निबंध लेखन होता है। ठीक है, आपसे निबंध लिखवाया जाएगा। ठीक है, यदि आप निबंध लिख लेते हैं तो इसके बाद आपको जो है इसके बाद नहीं सॉरी सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होगा। ठीक है, इसके बाद डॉक्यूमेंट के बाद आपका डॉक्यूमेंट यदि सब सही सही रहता है तो इसके बाद आपका निबंध लेखन होता है। ठीक है,
यदि आप निबंध लेखन में पास होते हैं, इसके बाद आपका जो है अगला प्रोसेस जो है इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो इंटरव्यू आपका कैसे होता है मैं जो है अभी जो सुबह मैं लाइव आया था तो उस समय बता चुका हूँ। अब जो है आज बताता हूँ अभी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट तैयार रखना होगा। जैसे ही आपका जब इंटरव्यू का डेट आएगा तो डॉक्यूमेंट सारे आपको चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ आप देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोसीड इन द टाइम ऑफ इंटरव्यू एज अप्लीकेबल। ठीक है, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग जो है जब डॉक्यूमेंट लेकर जाइएगा तो ओरिजिनल भी लेकर जाइएगा और साथ में सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी साथ में लेकर जाइएगा। ठीक है दोस्तों, इन सपोर्ट ऑफ द कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी एंड आइडेंटिटी आर टू बी invariably submitted at the time of interview filing, which the candidate may not be permitted to appear for the interview. Non-submission of a requested document by the candidate at the time of interview will be debar his candidature from the further participation in the requirement process। यानी दोस्तों आप लोगों को जो जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है, जो डॉक्यूमेंट आप नहीं लेकर जाते हैं तो आपका जो है आपकी पहचान और आपकी एलिजिबिलिटी के लिए डॉक्यूमेंट वेरीफाइड किया जाएगा। और यदि आप डॉक्यूमेंट देने में असमर्थ होते हैं तो आपका कैंडिडेचर भी रद्द किया जा सकता है, आपको बाहर भी किया जा सकता है। इस सारे प्रोसेस है। ठीक है, अब देखिए आपका दूसरी बात, आपका जो है फोटो कॉपी जो है वहाँ पर जमा कर ली जाएगी। ठीक है, चलिए अब कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है दोस्तों प्रिंट आउट ऑफ द वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर, यानी आपका जो है इंटरव्यू का कॉल लेटर जो है उसका प्रिंट आउट आपको ले जाना जरूरी है। दूसरा चीज़ देखिएगा दोस्तों, वैलिड सिस्टम जनरेट प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम विच द कैंडिडेट हैड फिल अप। ठीक है, जब आप फॉर्म भर रहे थे उस समय का फिलअप किया हुआ एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए। ठीक है, ये दूसरा चीज़ चाहिए कि आपका जो आप जब फॉर्म भरे थे उस समय का फिलअप किया हुआ एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। तीसरा चीज़ है दोस्तों प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिए, अथवा आप 10th क्लास का मार्कशीट भी होगा तो चलेगा, जो जो DOB यानी डेट ऑफ बर्थ को आपको प्रूफ करेगा। अगला चौथा चीज़ दोस्तों फोटो एंड आइडेंटिटी प्रूफ एज इंडिकेटेड इन द पॉइंट G ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के जो है पॉइंट G में जो जो आप लोगों को दिया गया है वो फोटो आइडेंटिटी चाहिए। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आप पैन कार्ड ले सकते हैं, राशन कार्ड भी ले सकते हैं, या फिर आपका जो है वोटर ID कार्ड हो सकता है, या फिर आधार कार्ड हो सकता है। आधार कार्ड आज के डेट में सबसे ज़्यादा मान्य है, तो आप आधार कार्ड भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पांचवा देखिएगा दोस्तों मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट 10th और 12th और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट ETC, यानी आप यदि 10th 10वां 12वां ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इसके अलावा भी कोई आपका इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है तो वो प्रॉपर आपको लेकर जाना होगा। किस बोर्ड यूनिवर्सिटी का है वो सारे रिजल्ट का जो है आपको ओरिजिनल और फोटोकॉपी साथ में लेकर जाना होगा। अगला है दोस्तों छठवां वर्क एक्सपीरियंस इफ़ एनी, यानी आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी साथ में आपको लेकर जाना होगा। सातवां देखिएगा दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट इशू बाय द कंप्लेंट अथॉरिटी इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट एंड द स्टिपुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन केस ऑफ SC ST OBC कैटेगरी कैंडिडेट, यानी आप SC ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, जो अथॉरिटी है उससे जो है इशू होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो कास्ट सर्टिफिकेट जो SC ST OBC हैं वो जरूर लेकर जाइएगा। यहाँ पर देखिएगा एक चीज़ दिया हुआ है इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू OBC कैटेगरी, यदि आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं सर्टिफिकेट शुड स्पेशली कंटेन इन द क्लाउड्स ऑफ क्लाउड द candidature does not belong to creamy layer section included the benefits of reservation of the other backward class in civil post of service government। कहने का मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर जो लिखा हुआ है दोस्तों कि आप यदि OBC कैंडिडेट हैं तो उसमें नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर दो चीज़ें होता है, तो आप अपना नॉन क्रीमी लेयर का
सर्टिफिकेट जरूर लेकर जाएंगे, और या तो क्रीमी लेयर का जो भी है आप सर्टिफिकेट जरूर लेकर जाएंगे। ठीक है, अगला दोस्तों देखिएगा EWS का। यदि EWS का सर्टिफिकेट, यदि आप EWS में हैं तो आप EWS का सर्टिफिकेट जरूर लेकर जाइएगा। एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, जो OBC सर्टिफिकेट के बारे में दिया है, तो यहाँ पर दिया है कि डेट ऑफ इंटरव्यू कॉलेड फॉर द इशू विथ इन 1 ईयर पीरियड ऑफ द डेट ऑफ इंटरव्यू इन कॉलेड फॉर, यानी 1 साल के अंदर का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो OBC या नॉन क्रीमिलियर या क्रीमिलियर का जो भी आपका OBC का सर्टिफिकेट होगा वो 1 साल के अंदर का होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 1 साल से अधिक का नहीं होना चाहिए। अगला दिया है दोस्तों, और कास्ट सर्टिफिकेट में नाम लेटर बाय लेटर आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम जो है लेटर बाय लेटर आपका मिलना चाहिए। एक भी लेटर इधर उधर नहीं होना चाहिए, पूरी तरह टैली करना चाहिए नाम आपका सर्टिफिकेट से और कास्ट सर्टिफिकेट के नाम से, दोनों एकदम सेम टू सेम टैली करना चाहिए। ये चीज़ आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, एकदम ये जो है स्पेशली ध्यान दीजिएगा कि आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट जो भी OBC या नॉन क्रीमिलियर हो या क्रीमिलियर OBC सर्टिफिकेट हो या SC ST जो भी सर्टिफिकेट हो, उसका जो है नाम और आपके सर्टिफिकेट का नाम दोनों टैली करना चाहिए सेम टू सेम। ठीक है, लेटर बाय लेटर टैली करना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है PWD कैंडिडेट इशू बाय, यदि PWD कैंडिडेट हैं तो उसका भी इशू होना चाहिए। ठीक है, अगला लिखा है कैंडिडेट बिलोंगिंग OBC कैटेगरी बट कमिंग अंडर क्रीमी लेयर एंड ऑफ दियर कास्ट डज नॉट फाइंड प्लेस इन द सेंट्रल लिस्ट आर नॉट एंट्रीज इन द OBC रिजर्वेशन, यानी सेंट्रल लिस्ट में यदि आपका नॉन क्रीमिलियर नहीं है या क्रीमिलियर नहीं है तो उस अनुसार देखा जाएगा, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के हिसाब से यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट मांगा गया है। ठीक है, अगला देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर द इंटरव्यू इफ ही अथवा सी फेल टू प्रोड्यूस द रिलेवेंट एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स एट द मेंशन एबव। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है वो आप देने में यदि सक्षम नहीं है तो आपको यहीं पर एलिजिबिलिटी से फेल कर दिया जाएगा, एलिजिबल नहीं माना जाएगा। नो डॉक्यूमेंट सेल बी डायरेक्टली सेंड टू बी बिस्कोमान बाय द कैंडिडेट बिफोर और आफ्टर द इंटरव्यू, यानी आप जो है डॉक्यूमेंट जो है बाद में या पहले सेंड नहीं कर सकते हैं सीधे बिस्कोमान में। ठीक है, ये चीज़ नहीं करना है कि आप यहाँ से डॉक्यूमेंट जो है सेंड कर दीजिए बिस्कोमान में पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, या फिर किसी भी माध्यम से आप जो है इंटरव्यू के बाद या इंटरव्यू के पहले आपको सेंड नहीं करना है। अगला है द कंप्लेंट अथॉरिटी फॉर द इशू ऑफ सर्टिफिकेट SC ST OBC एज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द टाइम टू टाइम, यानी आपका जो है इशू होना चाहिए सर्टिफिकेट SC ST OBC का जो भी सर्टिफिकेट हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टाइम टू टाइम जो भी अपडेट है उसके अनुसार और उस अथॉरिटी के अनुसार आपका इशू होना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से इशू कहाँ से होगा। फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबल कास्ट, अदर बैकवर्ड कास्ट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से हो सकता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से हो सकता है, कलेक्टर से हो सकता है, या फिर डिप्टी कमिश्नर से हो सकता है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर से हो सकता है, डिप्टी कलेक्टर से हो सकता है, फर्स्ट क्लास स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट से हो सकता है, सिटी मजिस्ट्रेट अथवा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट नॉट बिलो द रैंक ऑफ द फर्स्ट क्लास स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट। ठीक है, जो है फर्स्ट क्लास से नीचे के मजिस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, उनसे हो सकता है, या फिर तालुका मजिस्ट्रेट से हो सकता है, एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से हो सकता है, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर से हो सकता है, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट से हो सकता है, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट से हो सकता है, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट से हो सकता है, या फिर रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सर्किल ऑफिसर, सर्किल ऑफिसर के नीचे का ऑफिसर नहीं होना चाहिए, उनसे भी हो सकता है, सब डिविजनल ऑफिसर एरिया वेयर द कैंडिडेट एज द फैमिली नॉर्मली रेसाइड। ठीक है, तो ये सारे जितने भी यहाँ पर अधिकारी दिए गए हैं, किसी भी अधिकारी द्वारा आपका जो है ये जो है जो भी SC ST OBC सर्टिफिकेट है इन अथॉरिटी द्वारा यदि रहेगा तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हाउ टू अप्लाई इसके बाद आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट थे दोस्तों, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वहाँ पर सिलेक्शन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ये सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से देख लेंगे
और मेरी बात ध्यान से सुन लेंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखेंगे। इंटरव्यू में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट सबसे पहले चेक किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आप लोगों का दोस्तों, आप लोगों का जो क्लास होगा वो क्लास बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग जैसे ही पे कीजिएगा 1-2 दिनों बाद आपका क्लास जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक लगातार बने रहिए हमारे चैनल ऑनलाइन फार्म के साथ। इसी तरह की और भी वीडियोज आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जरूर जाइएगा दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।